हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्चुअली मोटिवेटेड। राधे राधे, राम राम। और बताइए कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, और भगवान की कृपा से आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। चलिए आज का टॉपिक, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो टॉपिक बहुत ही अच्छा है और माँ बाप के लिए तो वो बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है। हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा कैसे दें, हम ऐसा क्या करें ताकि हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़े लिखें और उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे। चलिए बात करते हैं। ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से ना पढ़े लिखे। हर एक माँ बाप का यही सपना होता है कि मेरा बच्चा एक अच्छा इंजीनियर बने, एक पुलिस ऑफिसर बने, आईएएस बने, एक अच्छा डॉक्टर बने। मतलब वो अपने बच्चे को एक अच्छे राह पर और एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं। पर क्या वो माँ बाप उसके अच्छे फ्यूचर के लिए कोई अच्छे स्टेप्स ले पाते हैं या कुछ लेते हैं? तो चलिए आज मैं आपको कुछ इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करने वाली हूँ, जिसमें आपको ये बताऊँगी कि बच्चों को कैसे शुरू से बड़ा करना चाहिए ताकि बच्चों की जो शिक्षा है वो बहुत अच्छे से हो पाए और वो एक अच्छी पोजीशन पर पहुँचकर आपका नाम रोशन कर आपको प्राउड फील करा पाएँ। चलिए बात करते हैं। हमें सबसे पहले अपने बच्चों को बचपन से ही उस राह पर चला देना चाहिए जिस राह पर हम उन्हें भेजना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या होता है, छोटे होते बच्चे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, खेलने में बड़ा उन्हें अच्छा लगता है, वो पढ़ते नहीं हैं। हम क्या सोचते हैं, चलिए अभी तो ये बच्चा है, कोई बात नहीं, खेलने दो फिर पढ़ा लेंगे। चलिए अभी तो ये छोटा है, इसको कौन सा समझ है, इसे कौन सा पता है, हम इसको पढ़ाना तो है, आधा घंटा बाद पढ़ लेगा। चलिए आज बीमार है, आज इसने फंक्शन पे जाना है तो कोई बात नहीं, ये कल कर लेगा। ये सबसे बड़ी और सबसे पहली हमारी गलती होती है। देखिए आपको तो पता ही होगा, जो हम बचपन से करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है और वही हमारा फ्यूचर डिसाइड कर लेती है। आप अपनी लाइफ में देखिए, आपने छोटे होते से लेकर बड़े होने तक एक आदत बनाई हुई है कि आप सुबह 5 बजे उठते हैं। अब अगर आपको कोई ये भी कहे ना कि आप लेट उठ जाओ, आप कभी नहीं उठ पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी है। वही दोस्तों, हम छोटे होते से अपने बच्चों की क्या आदत डाल देते हैं, एक आराम की, एक कंफर्ट लाइफ की, एक उनको ये कि अगर आप आज नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, कल कर लेना, चल जाएगा। तो वो बच्चे, जो उनका सबकॉन्शियस माइंड होता है, उनके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती हैं कि कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा तो कोई कुछ नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो ऐसे नहीं होगा। तो वो इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और वो इन चीज़ों को टैकल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ते लिखते नहीं हैं। तो बस एक छोटी सी ट्रिक आप आजमाइए और अपनी लाइफ को अच्छा कर लीजिए। देखिए आपने क्या करना है, चाहे आपका बच्चा बहुत छोटा है, 3 साल का, 4 साल का, अभी नर्सरी प्री नर्सरी में है, आपने तभी से ही उसका एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन बनाना है। जितनी उसकी पढ़ाई है, आपने स्कूल से आया बच्चा, उसको खाना दिया, रेस्ट करवाया, शाम को 1 घंटा उसका डिसाइड कर लीजिए, 5 से 6 उस टाइम, चाहे आपके घर पे कोई रिलेटिव आ जाए, चाहे आपने किसी फंक्शन में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने वो उसी 1 घंटे में उस बच्चे को पढ़ाना ही पढ़ाना है। आप उसको शिफ्ट नहीं करोगे। देखिएगा उस बच्चे की एक आदत बन जाएगी, चाहे वो 5वीं में हो जाए, चाहे 10th में हो जाए या फिर कॉलेज में, वो बच्चा उस टाइम पर पढ़ने बैठ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वो रूटीन बन जाएगी। क्या होता है, जून की छुट्टियां होती हैं, जुलाई की छुट्टियां होती हैं, बगल में गेस्ट आए होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो पढ़ने में क्या कहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आज हम खेल लेते हैं, कल पढ़ लेंगे। नहीं दोस्तों, आपने ऐसा नहीं करना। उनको उसी पर्टिकुलर टाइम पर अपने स्टडी टेबल पर बिठाना है कि नहीं, आपने पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद आप खेलने जा सकते हो, उसके बाद आप ये कर सकते हो, लेकिन इस टाइम आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। देखिएगा दोस्तों, उनकी आदत इतनी अच्छी बन जाएगी, फिर आपके घर में चाहे कोई गेस्ट आया हो, चाहे कुछ भी हो, वो बच्चे उस टाइम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ जो आपने करनी है, आपने अपने बच्चों की फ्रॉम द स्टार्टिंग डे से ये आदत बनानी है कि वो बच्चे हमेशा अपने स्टडी टेबल पर बैठकर ही पढ़ें। जब हम एक अच्छे पोस्चर में बैठकर पढ़ते हैं, हमारा पढ़ाई में मन भी लगता है और हम उसको एक इंटरेस्ट से पढ़ पाते हैं। कभी बच्चे बेड पे पढ़ रहे हैं, कभी बच्चे बेडरूम में पढ़ते हैं, तो कभी बच्चे कहाँ पर पढ़ रहे हैं, कभी दादू के पास, तो कभी दादी के पास, कभी कहीं। उन बच्चों का एक अच्छा फ्लो नहीं बन पाता। आप बच्चों को एक प्रॉपर स्टडी इन्वायरमेंट दीजिए, एक प्रॉपर रूम दीजिए, उसमें उनको टेबल पे बिठाइए और एक स्टॉप वॉच लगा के रखें कि 1 घंटे से पहले तो आपने इस टेबल से उठना ही नहीं है
और ये मेरा क्वालिटेटिव टाइम होना चाहिए, क्वांटिटेटिव नहीं कि सिर्फ हमने घंटा गिनना है और उसमें आपने कुछ भी क्वालिटेटिव नहीं किया। तो बस आपने बच्चों के दिमाग में ये बात डालनी है। और तीसरी चीज़ जो आपने बच्चों को सिखानी है वो ये कि उन्हें अपना फोकस सिर्फ स्टडी पर रखना है। जो उनकी प्रेफरेंस है वो सिर्फ आप स्टडी बनाइए। आफ्टर दैट हो सकता है कि आपके बच्चे का आफ्टर 10th +2 इतना इंटरेस्ट ना रहे स्टडीज़ में, या उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में ज़्यादा हो, पेंटिंग में, डांसिंग में, म्यूज़िक में। तो आपने दोस्तों उसको निगलेक्ट नहीं करना। कहीं ये ना हो आप पढ़ाने के चक्कर में उसके ऊपर अपनी चीज़ें थोपते रहें और वो बच्चा कुछ भी ना कर पाए। तो आपने अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखना है, उन्हें एक अच्छी शिक्षा देनी है और उनसे पूछना है कि वो किस लाइन में जाना चाहते हैं। पर आपने बचपन से उनके अंदर ये कुछ आदतें बना कर रखनी हैं, तो वो अपनी लाइफ में इन चीज़ों को बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।